ओ यार एहसन, आजकल बड़ी भूख हड़ताल चल रही है। कुछ चार पैसे ही दे दे, कोई 2-4 दिन सुकून से गुजर जाएंगे। फिलहाल मेरे पास गुंजाइश नहीं है। बारिशों की वजह से काम के हालात बहुत बुरे हैं। हद है यार, वैसे तुझसे जब भी पैसे मांगे हैं तूने कोई ना कोई कहानी करवाई है। चलो कोई मशवरा ही दे दे जिससे मेरी दिहाड़ी लग जाए। मशवरे तो बहुत है मेरे पास, लेकिन मेरी एक शर्त है। मैं तेरे साथ नहीं जाऊंगा। कहानी तो जाके खुद फिट करेगा। ओ अच्छा, चल तू बता प्लान क्या करना है। कहानी मैं खुद फिट कर लूंगा। एक तो तू डरता बहुत है। तो इस तरह कर, लोधी साहब के घर चला जा। वो घर नहीं है, आउट ऑफ सिटी गए हुए हैं। उनका छोटा बेटा घर है। उसे जाके बोल मेरी अम्मा का ऑपरेट है। वो तुझे पैसे दे देगा, और पैसे भी अच्छे खासे देगा। वाह यार, प्लान तो तेरा मस्त है, मगर लोधी को पता चल गया तो वो मुझे छोड़ेगा नहीं, क्योंकि वो तो बहुत सख्त मिजाज है। बात की बाद में देखी जाएगी। फिलहाल तो जाके अपनी दिहाड़ी सीधी कर। डर तो अब खुद रहा है। अच्छा, चलो मैं करता हूँ कुछ। अगर मैं फंस गया तो मुझे बचा लें। मेरा तो पीछा छोड़, फंसा है तो फंसा रहे, मुझे क्या। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वो लोधी साहब घर ही हैं? वालेकुम अस्सलाम। बाबा तो आउट ऑफ सिटी गए हुए हैं। क्यों, खैरियत है? जी हाँ, खैरियत ही है। वो वालदा का इलाज चल रहा है, वालदा हॉस्पिटल में है। 30-35 हज़ार रुपए की ज़रूरत थी, अगर आप दे दे तो मैं आपको जल्दी वापस कर दूंगा। 35,000 तो नहीं है, 20,000 है मेरे पास, वो मैं तुम्हें दे देता हूँ। पहले ये बताओ कि वापस कब करोगे? चले आप मुझे 20 हज़ार ही दे दें, मैं आपको 1-2 दिन में ही वापस कर दूंगा। ये लो, अल्लाह पाक तुम्हारी अम्मी को सेहत अता फरमाए। बहुत शुक्रिया लोधी साहब, अल्लाह आपको खुश रखे। एहसन को नहीं बताऊंगा कि पैसे मिल गए हैं, वरना वो कहेगा मुझे मेरा हिस्सा दे। ओए चुप करके जा रहा है, सुना कोई दिहाड़ी लगी है कि नहीं। और यार कुछ बनता तो मैं तुम्हें बताता। कहानी तो मैंने पूरी डाली थी, मगर उसने 1 रुपया भी नहीं दिया। अच्छा, मुझे तो लग रहा है तू झूठ बोल रहा है। मांग के नाम पे तो बड़े बड़े पिघल जाते हैं, वो तो फिर अच्छे घराने से है। और यार मुझे भला तुम्हारे साथ झूठ बोलने की क्या जरूरत है। जो सच था वो मैंने तुम्हें बता दिया है, आगे तेरी मर्जी। मुझे लगता है पैसे ये बटोरा है, मुझे फिल्म करा रहा है। मुझे क्या, फंसेगा तो खुद ही फंसेगा। शहजादे ने 1-2 दिन का बोलकर उधार लिया था, और आज पूरा एक हफ्ता हो गया है, देने का नाम नहीं ले रहा। ऐसा करता हूँ, उसके घर जाकर पता करता हूँ। हसन भाई बात सुने, वो आपका दोस्त शहजाद किधर है? उस वेले ने कहाँ जाना है, घर ही होगा। क्यों, खैरियत तो है। जी सब खैरियत ही है। वो मुझसे 20,000 रुपया लेकर गया था अपनी वालदा के इलाज के लिए। 2 दिन का बोला था उसने, आज पूरा एक हफ्ता गुजर गया है और अभी तक उसका कोई पता नहीं है। माँ के इलाज के लिए? माँ तो उसकी अच्छी खासी है। उसका काम है लोगों को चूना लगाना। वो आपको भी चूना लगा गया है। मुझे तो पहले ही शक था, मैंने सोचा शायद सच बोल रहा हो। वैसे भी मैंने तो उसकी मदद अल्लाह की रज़ा के लिए की थी। चलें हसन भाई, आपका बहुत शुक्रिया, मैं करता हूँ इसका इलाज। लेकिन लोधी साहब, एक बात का ख्याल रखना, मेरा नाम ना लेना उसके आगे कि मैंने आपको बताया है। आप बेफिक्र रहें। शर्म आनी चाहिए तुम्हें, माँ के नाम पर भी भला कोई झूठ बोलकर पैसे लेता है। क्या मतलब लोधी साहब, मैं कुछ समझा नहीं। मुझे सब पता चल गया है कि तुम्हारी क्या हकीकत है। चुपचाप मेरे पैसे वापस कर दो, वरना इतना जलील करूंगा कि मोहल्ले में मुंह दिखाने के लायक नहीं रहोगे। माजरत जनाब, मोहल्ले में किसी को नहीं बताइएगा, मेरी इज्जत का सवाल है। और खासकर अपने वालिद साहब को ना बताइएगा, खुदा का वास्ता है, मैं वाकई मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहूंगा। माना कि इंसान से गलती हो जाती है, लेकिन ये जो तुमने हरकत की है ना, कि माँ के नाम पर झूठ बोलकर मुझसे पैसे लिए हैं, बहुत ही घटिया हरकत की है तुमने। तुम मुझसे वैसे मांग लेते, मैं तुम्हें दे देता पैसे। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप लोधी साहब। ये मेरे पास कुछ पैसे हैं, 10,000 रुपए, आप ये रख लें, और बाकी के 10,000 रुपये मुझे खुदा के वास्ते माफ़ कर दें।
और नहीं बताता बेफिक्र रहो। और वैसे भी इंसान की इज्जत इंसान के हाथ में होती है, और अगर तुम मुआशरे के लोगों के साथ सच बोलोगे तो तुम्हारी इज्जत होगी। इसी तरह अगर ठगियाँ मारते रहोगे और झूठ बोलोगे तो जलील ही होगी। उम्मीद है कि तुम्हें मेरी बात समझ आ गई होगी। देखा जाए तो मैं वाकई लोगों के साथ बहुत गलत करता रहा हूँ। या अल्लाह मुझे माफ़ कर देना। मैं आइंदा कभी ऐसा नहीं करूँगा और अपनी मेहनत की कमा के खाऊंगा।